आज आपके बीच में एक ऐसी सच्ची दर्दनाक कहानी बताने वाला हूं जो कहानी को सुनने के बाद आपका कलेजा कांप जाएंगे। दिल्ली के शाहबाद इलाके में रविवार के रात एक युवक ने हैवानियत की सारे हदें पार करके चाकू से 40 बार से अधिक बार वार करके एक नाबालिग लड़की को हत्या कर देता है। आज पूरा तरह से मैं साक्षी हत्याकांड का कहानी बताने वाला हूँ। ये कहानी को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ साक्षी और साहिल का प्रेम कहानी। साक्षी अपने पिता, माँ और छोटा भाई के साथ जे कॉलोनी शाहबाद डेयरी इलाके में रहती है और ठीक उसी सामने में रहने वाला साहिल के साथ दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती लगभग 3 सालों तक एकदम बरकरार अच्छे ढंग से चलती है। 3 साल के बाद जो है उस साक्षी के जीवन में नए लड़के का प्रवेश हो जाती है और नए लड़के का प्रवेश होने के बाद साहिल और साक्षी में धीरे धीरे दोस्ती दूर होते चली जाती है। साक्षी इस बार 10वीं का परीक्षा दी थी। 10वीं की परीक्षा देने के बाद वह अपने घर में ना रह के वह सहेली के पास रहती थी और इस दरमियान में जो है वह परवीन से भी और साहिल से भी बात करती थी। साहिल शाहबाद डेयरी इलाके में परिवार के साथ किराए के घर में रहता है। साहिल के परिवार में 3 बहन और पिता मजदूरी करते हैं। साहिल एसी और रेफ्रिजरेटर का मरम्मत करता है। अच्छी साहिल के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था और इस बात का मनमुटाव था कि साक्षी के जीवन में परवीन आ चुके थे। अच्छी और साहिल के साथ 3 सालों से जो है लव स्टोरी चल ही रहा था और परवीन का एंट्री साक्षी के जीवन में हो जाता है। इसके बाद जो है साहिल और साक्षी के बीच में धीरे धीरे दोस्तियां दूरी बनाने लगती है। साक्षी साहिल को छोड़ना चाहती थी। इसी बात को लेकर साहिल हमेशा गुस्सा में रहते थे। साक्षी अपने नए दोस्त परवीन को साहिल के बारे में बताता है कि साहिल नाम का लड़का मुझे परेशान करते रहता है। फिर परवीन साहिल को धमकाता है। इसके बाद साक्षी अपने गांव के दबंग लड़के को भी बताता है साहिल के बारे में। साक्षी बताती है कि साहिल नाम का लड़का मुझे हमेशा परेशान करते रहता है और इस बात को लेकर जो है वो दबंग लड़का भी जो है साहिल को धमकाता है। इसके बाद इसका दिमाग पूरा चेंज हो जाता है और फिर उस दिन से वो डिसाइड कर लेता है और प्लान बना लेता है कि साक्षी को मैं जान से मार दूंगा। साक्षी किसी भी हर हाल में साहिल के साथ नहीं रहना चाहती थी। अब शुरुआत होती है साक्षी के मर्डर की कहानी। 27 मई के दिन समय लगभग 3:41 हो रहा था और उस समय साक्षी और साहिल के बीच में लंबी बातें होते हैं और उस समय ही उसका प्लान बन जाता है कि हम आज साक्षी को मर्डर कर देंगे। साहिल उसी दिन साक्षी को हत्या करने वाले थे लेकिन किसी कारणवश उस दिन नहीं कर पाए। 28 मई को साक्षी का मौत साक्षी के नजदीक पहुंच रहे थे। साक्षी अपने दोस्त नीतू के बेटे के बर्थडे पार्टी में जा रही थी। करीब 8 बजे मौत उसके पीछे जा रहे थे। रात 8:44 में साहिल अपने दोस्त से बात करते हैं और ठीक 2 मिनट के बाद साक्षी के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर साक्षी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इसके साथ 20 किलो के पत्थर से कुचल कर मार डाला। वह मौत की घाट उतारने के बाद बुलंदशहर में स्थित अपने बुआ के घर जाकर छिप गया था। पुलिस उसे गिरफ्तार ना कर ले इसके लिए वह अपना मोबाइल को बंद कर रखा था और ठीक उसके बुआ के मोबाइल से लोकेशन ट्रेस करके पुलिस जो है उस लड़के आरोपी को पकड़ लेते। पुलिस बुलंदशहर के अटेलवा गांव से गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद देर रात सोमवार दिल्ली लेके आई और उसे उत्तरी जिले के बवाना थाना में रखा गया था और उसके सुबह में होने के बाद मेडिकल कराने के बाद रोहिणी अदालत में पेश किया गया। फिर अदालत ने पुलिस को 2 दिन के लिए रिमांड का समय दे दिया। अब रिमांड में उसके पूछा जा रहा है घटना क्यों और कैसे की। जब रिमांड में पुलिस पूछताछ करने लगे तो डायरेक्ट साहिल ने जवाब दिया कि मैं जो भी काम किया हूँ मैं अच्छा ही किया हूँ और मैं सोच समझ के मैं किया हूँ। मैं दोषी हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मैं जानबूझकर हत्या किया हूँ, पूरी प्लान से किया हूँ, इसमें भी कोई शक नहीं है। साहिल अपना जवाब देते हुए जरा सा भी नहीं डरे कि ये घटना पूरी तरह से सोच समझ के किए थे, प्लानिंग के साथ किए थे। साहिल अपना साप्ताहिक बाजार में चाकू भी खरीदे थे। फिलहाल पूछा जा रहा है कि साहिल के द्वारा जो इस्तेमाल किए गए जो चाकू है वो चाकू कहाँ है।
फिलहाल साक्षी के माता पिता साहिल के फांसी का मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ साहिल का बुआ को भी कहना है जिस तरह से साक्षी को हत्या किया गया उस तरह उसे भी मार देना चाहिए। साहिल को कोई भी बचाने का प्रयास अभी तक नहीं कर रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि साहिल की परिस्थितियां और भी बढ़ती जा रही है। साक्षी के जीवन में परवीन को आना ही मेन वजह बन गया उसकी मौत की कहानी।